हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो यहाँ पर मैं सुबह 5 बजे उठ जाती हूँ पढ़ने के लिए। अब जैसे कि सर्दियाँ आ गई हैं तो उठने में बहुत ही ज़ोर आने लग गया है, पर साथ ही आपके एग्ज़ाम्स भी आने वाले हैं, चाहे वो रीट हो, आरएस हो या ईओ आरओ हो, सभी का एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये मैं सुबह उठ करके 2 घंटे पढ़ ली थी 5 से 7 बजे तक। उसके बाद में मैंने न्यूज़पेपर पढ़ा। जैसे जैसे आपका एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है, मैं कहूँगी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डाल लें, क्योंकि इससे आपके करंट अफेयर में बहुत हेल्प होती है। हम क्या है, मंथली बुक्स को तो पढ़ लेते हैं, पर जो डेली करंट अफेयर नहीं पढ़ते हैं उससे कहीं ना कहीं हमारा करंट अफेयर थोड़ा सा वीक रहता है। तो डेली न्यूज़पेपर पढ़ने की आदत डालें। इसके बाद मैं अपने नोट्स को देख रही थी। ये मैंने पहले ईओ आरओ के शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। तो अगर आपको भी मेरी तरह बार बार नोट्स बनाने की, शॉर्ट नोट्स बनाने की आदत है, तो आप एक बार अपने पुराने नोट्स को ज़रूर चेक करें कि अगर आपने इससे रिलेटेड शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो उन्हीं को ही रिवाइज़ करें, ना कि नए नोट्स बनाने पर फोकस करें। तो ये मैंने योजनाओं के भी नोट्स बना रखे हैं। और जो पार्ट बी है, पार्ट बी के लिए बहुत लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि कैसे तैयारी करें। तो जो लोग अभी न्यूज़ स्टार्ट कर रहे हैं उनको हो सकता है कि किसी क्लास पढ़ने की नीड हो, तो आप कोई कोर्स भी परचेज़ कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि हमें कोर्स परचेज़ नहीं करना है, तो आप कोई सी भी बुक ले सकते हैं। क्वालिटी एजुकेशन की, बूस्टर की, सफल स्टेप्स की, सभी बुक्स अब मार्केट में अवेलेबल हो गई हैं। तो आप उन नोट्स को पढ़ें। और इसमें क्या है, सिर्फ रटने वाला मैटर है। अगर आपको धाराएं याद है तो दैट्स इट, उसमें से आपका क्वेश्चन बन जाएगा। तो आप पहले तो क्वेश्चंस को देखें कि किस तरह से क्वेश्चंस फ्रेम किए जाते हैं, और फिर नोट्स को पढ़ करके देखें कि क्या आपका वो कवर हो रहा है या नहीं हो रहा है नोट्स को पढ़ने से। उसके बाद मैं आ गई थी लाइब्रेरी, और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ करंट अफेयर्स, और मैंने बूस्टर की टेस्ट सीरीज़ ले रखी है। और साथ ही मुझे आरएस की भी तैयारी करनी है, क्योंकि अब आरएस में 2 महीने ही बचे हैं, तो मुझे वो भी साथ में लेकर के चलना है। इसलिए मैं ईओ आरओ का पढ़ने के बाद जितना भी मुझे टाइम मिलता है उसमें मैं आरएस के सब्जेक्ट्स कवर करने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि राजस्थान जीके तो मेरा साथ में तैयार हो जाएगा, पर इंडिया जीके है, वर्ल्ड जीके है, जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं उनके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं वही पढ़ रही थी। अभी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ रही हूँ, पुनर्जागरण वगैरह। तो आप भी मेरी तरह दोनों के लिए टाइम मैनेज करें, क्योंकि दोनों ही वैकेंसी हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ख़ास करके जो आरएस की पहले से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए आरएस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मैंने भी पहले आरएस की तैयारी की है। अभी इन 4-5 महीनों में मैंने मेंस के टेस्ट भी लिखे हैं, मैंने प्री की भी काफ़ी अच्छे से तैयारी की है। तो ऐसा नहीं है कि ईओ आरओ की वजह से हम आरएस को पूरी तरह ही नेगलेक्ट कर दें, या फिर आरएस की वजह से ईओ आरओ को नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो दोनों को ही साथ में लेकर के चलना पड़ेगा। उसके बाद ये सेकंड स्लॉट है पार्ट डी का। इसमें मुझे भूख लग गई थी तो मैं ये कुछ चीज़ें ले आई थी, केले की चिप्स वगैरह। तो आप भी कमेंट करके बताना कि आप भी लाइब्रेरी में से कुछ ना कुछ खाते खाते पढ़ते रहते हो। तो ये ज़रूरी भी है, वरना हम पूरे दिन भर बैठ कर के नहीं पढ़ पाते हैं। तो इसमें मुझे पार्ट बी क्या है, मुझे लगभग याद है, मुझे रिवीज़न करना है और टेस्ट सीरीज़ लगानी है। पर अभी जब मैंने टेस्ट दिया तो टेस्ट में मेरे काफ़ी कम नंबर आए। हालांकि मेरी रैंक सही थी, 500 में से 50 के समथिंग मेरे रैंक आई थी। तो मैटर रैंक ही करती है वैसे, क्योंकि ओवरऑल बच्चों में आप कहाँ पर स्टैंड करते हो वो मैटर करता है। पर आप अपने आप को हमेशा इम्प्रूव करने की कोशिश करें। जो टेस्ट का सॉल्यूशन है उसे ज़रूर देखें, और कहाँ कमी रह गई, और किस क्वेश्चन में आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न हुआ, उन सब चीज़ों को क्लियर करते रहें साथ में। और इस वैकेंसी में सिलेक्शन ज़रूर लेना है। थैंक यू सो मच। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।